हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नंबर थ्योरी का डिवीज़न एल्गोरिथम। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज के इस वीडियो में हम डिवीज़न एल्गोरिथम का प्रूफ करेंगे। सो डिवीज़न एल्गोरिथम कहता क्या है? इसकी स्टेटमेंट है, फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b with a greater than 0 there exist unique integers q and r such that b is equal to aq plus r where 0 is less than equal to r and r is strictly less than mod of a। तो सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो कोई भी इंटीजर्स हैं a एंड b जहाँ पर b 0 से बड़ा होना चाहिए, तो हमारे पास एक यूनिक इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करेंगे सच दैट हम b को aq प्लस r के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास दो इंटीजर्स हैं 25 एंड 30। let b is equal to 25 and a is equal to 13। तो हम 25 को 13 के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 25 is equal to 13 into 1 plus 12। तो हमारे जो यूनिक इंटीजर्स थे q और r वो क्या हुए? q हुआ 1 और r हुआ 12। एज यू कैन सी r is strictly less than a। ये बिल्कुल वही कंसेप्ट है जो लोअर क्लासेस में हमें एज अ डिवीज़न की वेरीफाई करवाया जाता था। ये बिल्कुल वही है और हम भी इसको ऐसे ही समझेंगे। तो अब प्रूफ की बारी है। प्रूफ इसका बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप एक एक स्टेप को अच्छे से समझते जाएं। मैं पूरे स्टेप हर स्टेप डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो अब स्टार्ट करते हैं। प्रूफ। तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है a इज़ ग्रेटर देन 0, पर भाई b की हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो केस 1 हम लेंगे व्हेन b इज़ 0। सो केस 1 व्हेन b इज़ इक्वल टू 0। Now when b is equal to 0, let q is equal to 0 and r is equal to 0। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0 is equal to a इंटू 0 प्लस 0। तो ये LHS और RHS इक्वल है। तो हमें इससे आगे और कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने प्रूफ कर दिया। अगर हमने b को 0 लिया है, 0 इंटीज़र लिया है, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमें यूनिक q और r एग्जिस्ट करवाने हैं या जो हमें चाहिए वो क्या आ जाएंगे? 0 0। तो ये केस हमारा यहीं पे सॉल्व हुआ। तो हम क्या लिखेंगे? b इज़ इक्वल टू ए क्यू प्लस r वेयर 0 इज़ strictly less than r and r is less than a। So this was the result। बारी है हमारे सेकंड केस की, केस 2। अब हम केस 2 में क्या ले लेंगे? when b is not equal to 0। when b is not equal to 0। अब इस केस के प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम a के इनफाइनाइट मल्टीपल्स का सीक्वेंस ले लेंगे। जैसे अगर हमें 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं तो हम क्या लिखेंगे? 5 10 15 और नेगेटिव साइड -5 -10 -15। तो ऐसे ही हम a के मल्टीपल्स क्या लिख लेंगे? -2 a -a 0 a 2a 3a अप टू सोन। तो इससे पहले हम क्या लिखेंगे? कंसीडर द इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए। यहाँ तक आई होप आप सबको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम क्या करेंगे? हम इस सीक्वेंस में एक ऐसा मल्टीपल चूज़ कर लेंगे
सच दैट वो लास्ट इंटीजर होगा जिससे b बड़ा होगा। कैसे? लेट AQ be the greatest multiple of A such that B is greater than equal to AQ। A के मल्टीपल्स में AQ ऐसा लास्ट नंबर है जिससे B बड़ा है, यानी कि AQ के बाद Q के बाद A का जो भी मल्टीपल आएगा B की वैल्यू उससे छोटी होगी। जैसे ये Q है तो Q के बाद A का मल्टीपल क्या होगा? Q+1, तो उसके लिए B क्या होगा? छोटा, स्मॉल। तो इसके लिए लिखेंगे ऑल्सो B is strictली लेस देन AQ+1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ को यूज़ करके एक इक्वालिटी बना लेंगे, दैट इज़ AQ is strictly less than equal to B less than equal to AQ+1। Now subtract AQ both side, subtract AQ both साइड। मैं एक एक स्टेप आपको डिटेल से इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये थ्योरम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप साथ साथ अपने नोट्स बनाते चलिएगा। नाउ AQ माइनस AQ, B माइनस AQ, AQ प्लस A माइनस AQ। नाउ AQ से AQ कैंसिल, AQ से AQ cancel, that is 0 is less than equal to B minus AQ less than A। Now put B minus AQ is equal to R, put B minus AQ is equal to R, that means 0 is less than equal to R is less than A। अब यहाँ से मुझे B की क्या वैल्यू मिलेगी? B is equal to AQ plus R where 0 is strictly less than R less than A। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको यहाँ तक ये क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को प्लीज़ थोड़ा पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए और दोबारा सुनिए। पर बाकी कंसेप्ट बहुत इजी है, आपको शायद बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है। बट हमें क्वेश्चन में जो थ्योरम दी हुई है, जो हमें ये थ्योरम दी हुई है, उसमें हमें बोला गया है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स। हमने अब तक जो प्रूफ किया है दैट इज़ ओनली एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीजर्स। हमने अभी इसके यूनिकनेस भी प्रूफ करनी है। तो यूनिकनेस प्रूफ करने के लिए हमें इसको आगे एक और पार्ट करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसे आए ना कि आपको किसी भी वेरिएबल की, किसी भी इंटीजर या किसी भी फंक्शन की यूनिकनेस शो करनी है, तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम अप्रोच क्या होगी, हम दो फंक्शंस या दो वेरिएबल्स लेके चलेंगे और लास्ट में उनको शो कर देंगे कि वो दो अलग अलग ना हो कि एक ही है। तो यहाँ भी हमारी अप्रोच क्या होगी, सेम ही होगी। हम Q और R के साथ साथ दो एक ऐसे इंटीजर लेंगे Q1 और R1 जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और लास्ट में हम शो कर देंगे कि Q और Q1 और R1 क्या है, आपस में इक्वल। सो लेट यूनिकनेस पार्ट, लेट Q1 and R1 be two another integers such that B is equal to AQ1 plus R1 where 0 is strictly less than R1 less than mod of A। Now हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AQ प्लस R इज इक्वल टू AQ1 प्लस R1, क्योंकि ये चीज़ हमने B इज़ इक्वल टू AQ प्लस R यहाँ प्रूव किया है और AQ1 प्लस R1 हमने यहाँ अज्यूम किया है।
सो इससे हमें क्या मिलेगा, ए क्यू माइनस ए क्यू वन R1 minus R. So this will become A into Q minus Q1 R1 minus R. Now this shows A divides R1 minus R. कैसे? क्योंकि हमने R1 माइनस R को कैसे लिखा हुआ है, A इंटू सम मल्टीपल ऑफ K, सॉरी माइनस R को हमने कैसे लिखा हुआ है, सम मल्टीपल ऑफ A. दैट मीन्स A डिवाइड्स R1 माइनस R. बट यहाँ पर जो हमने अजम्पशन की है दैट इज R1 इज लेस देन A, ऑल्सो R इज लेस देन A. This implies R1 minus R is also less than A. तो अगर A R1 माइनस R को डिवाइड कर रहा है और आंसर एक इंटीजर में आ रहा है, तो हमारे पास ओनली पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि R1 माइनस R को ज़ीरो होना पड़ेगा, और तो हमारे पास कोई केस नहीं बचेगा. तो हम यही लिख लेंगे R1 माइनस R इज इक्वल टू ज़ीरो. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज़ R1 minus R is equal to ज़ीरो. दिस implies R1 is equal to R. अब ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी, A Q माइनस Q1 is equal to R1 माइनस R. दैट मीन्स A Q माइनस Q1 is equal to ज़ीरो. नाउ अगर दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करके हमें ज़ीरो मिलता है, तो आइदर दिस इज़ ज़ीरो और दिस इज़ ज़ीरो. दैट मीन्स we will write either A is equal to 0 or Q minus Q1 is equal to 0. But A is strictly greater than 0. ये हमें थ्योरम की स्टेटमेंट में ही गिवन है, दैट इज़ A is strictly greater than 0. तो ये केस तो हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा. बची हमारे पास कौन सी पॉसिबिलिटी, Q minus Q1 is 0. नॉट पॉसिबल. इफ़ Q माइनस Q1 इज़ ज़ीरो दैट इज़ Q इज़ इक्वल टू Q1. तो यही हमें प्रूफ करना था. हमने दो अलग अलग इंटीजर लिए Q1 R1 और उनको प्रूफ किसके इक्वल कर दिया, Q और R से. तो ये हमारे पास क्या शो कर रहा है, यूनिकनेस ऑफ Q एंड R. सो वी विल राइट फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B with A greater than 0, there will exist unique integers Q and R such that B is equal to AQ plus R, where 0 is less than equal to R is strictly less than A. आई होप आपको ये प्रूफ अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपका स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं. और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.